हेलो दोस्तों, डर क्या अभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मुर्दा घर की नौकरी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। राकेश को नौकरी की सख्त जरूरत थी। कई महीनों से बेरोजगार घूमने के बाद उसे आखिरकार एक सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर मॉर्चुअरी में चौकीदार की नौकरी मिल गई। लोगों ने उसे इस नौकरी के बारे में चेतावनी दी थी। कहा था कि यह जगह अपशकुनी है, यहां अजीब घटनाएं होती हैं और कई लोग यहां काम छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन राकेश इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे सिर्फ अपनी नौकरी करनी थी और पैसे कमाने थे। पहली ही रात वह मुर्दा घर के बाहर बने छोटे से केबिन में बैठा था। घड़ी रात के 12:30 पर थी। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। मुर्दा घर के भीतर 7 लाशें रखी हुई थीं और ठंड से जमा देने वाली हवा वहां बह रही थी। यहां कुछ भी नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। राकेश ने खुद को समझाया और रेडियो ऑन कर दिया। लेकिन तभी खट 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 उसे अंदर से हल्की हल्की आहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई लाश की ट्रॉली सरक रही हो। राकेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से मुर्दा घर का दरवाजा खोला और अंदर झांका। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ सफेद चादर में ढकी लाशें और बर्फीली ठंड। उसने चारों ओर टॉर्च घुमाई, फिर दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही वह वापस अपने केबिन में बैठा, एक जोरदार धक्का दरवाजे पर पड़ा। चादर के नीचे हलचल राकेश का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। वह धीरे धीरे उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को दिलासा दिया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने कुछ नहीं था। सिर्फ मुर्दा घर के अंदर की ठंडी हवा बाहर आ रही थी। राकेश ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उसकी नजर एक लाश पर पड़ी। उसके ऊपर रखी सफेद चादर धीरे धीरे हिल रही थी। अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। कोई मजाक कर रहा है? उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे चादर हटाई और जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक जमा दी। लाश की आंखें खुली हुई थीं और वह उसे घूर रही थी। राकेश चीख पड़ा और पीछे हट गया। लेकिन तभी पीछे पड़ी दूसरी लाश की ट्रॉली अपने आप खिसकने लगी। अब उसे साफ समझ आ गया कि यहां कुछ बहुत गलत हो रहा था। राकेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। और फिर अचानक लाइट्स बुझ गईं। स्विंग पूरे मुर्दा घर में सिर्फ घना अंधेरा था। फुसफुसाहटें, धीमी हंसी और किसी के पैरों की आहटें सुनाई देने लगीं। राकेश ने तेजी से अपनी टॉर्च ऑन की, लेकिन जो उसने देखा उससे उसका दिल बंद होते होते बचा। मुर्दा घर के कोने में एक काली छाया खड़ी थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राकेश की टॉर्च की रोशनी मुर्दा घर के कोने में खड़ी काली छाया पर पड़ी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कहीं ये धड़कन ही उसकी जान न ले ले। वह छाया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं और उसके शरीर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, सड़ी हुई लाशों की बदबू। तू तू कौन है? राकेश ने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले ही पल छाया हवा में उछली और सीधे राकेश के सामने आ खड़ी हुई। राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सिर में चक्कर आने लगे। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। तू यहां क्यों आया? एक भयानक गूंजती हुई आवाज चारों ओर फैल गई। राकेश अब रोने की कगार पर था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। भूतिया रहस्य का खुलासा अचानक मुर्दा घर की दीवारों पर खून टपकने लगा। लाशें हिलने लगीं। हर तरफ कानों में गूंजती आवाजें भर गईं। हमें छोड़कर मत जा, तू भी हमारा हिस्सा बन जाएगा। अब राकेश को समझ आ गया था कि यह जगह सच में श्रापित थी। अस्पताल के पुराने कर्मचारियों ने बताया था कि कई साल पहले यहां एक डॉक्टर ने 13 लोगों का मर्डर किया था और उनकी लाशें बिना किसी अंतिम संस्कार के इस मुर्दा घर में छोड़ दी गई थीं। तब से जो भी यहां काम करने आता वह जिंदा नहीं लौटता। राकेश की हालत अब खराब हो चुकी थी। उसने पूरी ताकत लगाकर भगवान का नाम लिया और दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था।
पीछे मुड़ते ही उसने देखा, वही काली छाया हवा में तैर रही थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। राकेश ने हिम्मत जुटाकर एक टूटी हुई कुर्सी उठाई और दरवाजे पर दे मारी। दरवाजा टूट गया और वह बाहर भाग निकला। जैसे ही वह अस्पताल की इमारत से बाहर आया, एक तेज चीख उसके कानों में गूंज उठी। तू बच नहीं सकता, हम फिर मिलेंगे। राकेश बिना पीछे देखे दौड़ता गया। अगले ही दिन उसने वह नौकरी छोड़ दी। लेकिन जब वह अपनी साइकिल उठाने के लिए अस्पताल के बाहर रुका तो उसकी रूह कांप गई। उसकी साइकिल की सीट पर एक खून से सना अस्पताल का आईडी कार्ड पड़ा था। नाम राकेश शर्मा, स्थिति मृत। राकेश की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसके बाद किसी ने उसे कभी नहीं देखा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कहानी कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।